हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये चैप्टर शुरू करें उससे पहले मुझे एक मूवी का कोट याद आता है। इफ यू लूज मनी यू लूज नथिंग, इफ यू लूज हेल्थ यू लूज समथिंग, बट इफ यू लूज योर कैरेक्टर और गुडविल यू लूज एवरीथिंग। राइट, चलो शुरू करते हैं। गुडविल, गुडविल क्या है? गुडविल का मतलब है कि कस्टमर आपके पास आपके नेम की वजह से, आपकी रेपुटेशन की वजह से चल के आ रहा है, आपको नहीं जाना पड़ रहा। दैट इज कॉल्ड गुडविल। गुडविल आपको एडवांटेज देता है हायर प्रॉफिट अर्न करने का। एडिडास, नाइकी, हम ये शूज लेते हैं क्यों? गुडविल है, राइट। हम उसी शूज को अगर हम एक लोकल स्टोर पे देखेंगे, वी आर नॉट रेडी फॉर पे हायर अमाउंट, बट यहीं पर अगर उस पर एडिडास का टैग लग जाए, हम रेडी हैं उसके लिए हायर अमाउंट पे करने। क्लियर? तो गुडविल क्या है? गुडविल गिव्स एन एडवांटेज टू द एंटरप्राइज टू अर्न हायर प्रॉफिट्स विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट। राइट? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। क्या है? इंटेंजिबल एसेट। दिखती नहीं है पर होती है, इसकी कुछ वैल्यू होती है, इसलिए ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है। सर फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? आप लोगों ने 11th में सीखा होगा। फिक्टिशियस एसेट ऐसे लॉसेस जिनको अब तक राइट ऑफ नहीं किया गया, वो होते हैं फिक्टिशियस एसेट। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, पर ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ वैल्यू है। बात समझ में आई? हाँ या ना? क्लियर? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। दिखती नहीं है पर होती है। इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। क्यों? क्योंकि इसकी कोई वैल्यू होती है। क्लियर? इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स किस पे? ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ वैल्यूअर। जो वैल्यूअर है उस पे डिपेंड करेगा कि वो गुडविल की वैल्यू किस तरीके से निकालता है। सर इसके भी तरीके होते हैं क्या? हाँ, वही तो सीखेंगे अपन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। करेक्ट है? प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। नाउ क्वेश्चन अराइज कि सर हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने की जरूरत क्यों है? तो बात समझो। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा पार्टनर्स का, कहने का मतलब पहले पार्टनर्स का शेयर मान लेते हैं 3:2 है, 3:2 है। नाउ पार्टनर्स डिसाइडेड कि अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 1:1 है। जब भी ऐसा होगा हमें गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा आगे वाले चैप्टर्स में बताऊंगा, पर अभी याद रखो, ठीक है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, पहले 2 पार्टनर थे चुन्नू मुन्नू, 1:1 पे इन्होंने नया पार्टनर दीनदयाल को, नया पार्टनर दीनदयाल को एडमिट किया और इसको बोला तुझे 1/4 शेयर देंगे। तो एक बात बताओ, अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा? क्लियर? तो अब कोई पार्टनर अगर फर्म में आता है तब भी हम गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करेंगे? हाँ या ना? समझ में आ गई बात? मैंने पार्टनर रिटायर्ड और डाई, अगर पार्टनर टेम्परेरी रिटायर हो रहा है या परमानेंट रिटायर हो रहा है तब भी हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ेगा। ये मैं आगे वाले चैप्टर्स में बताऊंगा। ये अपने अपने पूरे पूरे एक चैप्टर्स हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायर और डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्लियर? इसको अपन आगे चल के और डिस्कस करेंगे डिटेल में। When two firms are amalgamate, जब 2 फर्म्स अमालगमेट हो गई, अमालगमेट मतलब एबीसी एक फर्म थी, एक्सवाईजेड एक फर्म थी, ये दोनों फर्म एक हो गई और इन्होंने नई फर्म बना दी पीक्यूआर। क्लियर? इसको बोलते हैं अमालगमेशन। तब भी हमें क्या करना पड़ेगा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ेगा। नाउ व्हेन अ फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, पहले तो पार्टनरशिप फर्म थी, अब वो क्या किया? कंपनी बन गई। समझ में आ गई बात? अगर फर्म कंपनी में चेंज हो जाती है तब भी हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना पड़ेगा। एक बार फटाफट क्विकली रिकैप, क्यों जरूरी है हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना? जल्दी बताओ। सबसे पहले सर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो तो हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। अगर हमें पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा हो तब भी हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। अगर पार्टनर रिटायर हो रहा हो फर्म से या परमानेंटली रिटायर हो रहा हो दुनिया से, मतलब डेथ हो रही हो,
तब भी हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे, और अगर दो फर्म अमालगमेट हो रही है तब भी करेंगे, या फिर फर्म अगर कंपनी में कन्वर्ट हो रही है तब भी हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। समझ में आ गई बात? प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। फर्स्ट, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पहले सेल्फ जनरेटेड समझते हैं, फिर परचेज की बात करेंगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? जो फर्म के पार्टनर्स ने फर्म को रन करके, बिजनेस को रन करके खुद क्रिएट करी है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पर सेल्फ जनरेटेड गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 रिकॉर्ड नहीं होती। सर क्यों नहीं होती? अब इसका रीजन समझो। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, 11th में बचपन में सीखा था, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, हाँ या ना? अब एक बात बताओ, और हमें यह पता है गुडविल एसेट है, कौन सी एसेट है? इंटेंजिबल एसेट। कौन सी एसेट? इंटेंजिबल एसेट। परफेक्ट। तो एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हमने अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, पहली बात तो मैं मेरी गुडविल मर्जी पड़े जो मालूम, ठीक है, आपने आपके फर्म की गुडविल लिख दी, चलो 100 करोड़। अब आपने एसेट साइड में 100 करोड़ तो लिख दिए, पर ये बैलेंस कैसे हुई इक्वेशन? 100 करोड़ अगर हम किसी को कैश दिया क्या? नहीं दिया। 100 करोड़ कहीं से उधार लिए क्या? नहीं लिया। तो इसको रिकॉर्ड करेंगे तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है हमारी अकाउंट्स है वो तो इम्बैलेंस हो जाएगी। समझ आ गया ना? हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इट इज नॉट सेटिस्फाइंग आवर अकाउंटिंग इक्वेशन, और हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने भी मना कर दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा? 26। कौन सा? 26। याद रह जाएगा, एमसीक्यू बनता है। क्लियर? अब बात करते हैं परचेज गुडविल पे। लेट्स से हमने एक बिजनेस को बाय किया, बिजनेस काफी टाइम से रन कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, हमने आप सबके यहाँ पे पोहे वाला, कचौरी वाला या पिज्जा वाला ऐसा कोई फेमस होगा, राइट? तो मान लेते हैं कि एक पोहे वाला, अब उस पोहे वाले के पास एक कढ़ाई है, एक गैस की टंकी है, ठीक है। मैंने इससे बात करी बंदे से और बोला, बोले पोहे वाले अंकल बिजनेस बेच दो। उसने बोला बेच देता हूं। उसने बोला पर सर कंडीशन है, अप्लाई 50 लाख रुपीज लूंगा। अब मैंने कहा 50 लाख किस बात के? बोले आपका एक छोटा सा थैला, ठीक है, एक कढ़ाई, उसके 50 लाख। बोले हाँ। बोले क्यों? बात समझो सर। बोले आपको जब यहाँ पे मेरे नाम की वजह से जो कमाई मिलेगी डेली, वो सिर्फ मेरी और मेरी गुडविल की वजह से मिलेगी ना। तो ये कढ़ाई और ये सब तो आप ले जाओ, ये तो लाख रुपए का सामान पड़ा है, ठीक है, पर बचे हुए 49 लाख रुपीस मैं सिर्फ आपसे गुडविल के चार्ज करूंगा। क्यों? क्योंकि आज मेरे नाम की वजह से मैं डेली का 10-15 हजार रुपए कमा रहा हूं, हाँ या ना? तो उस नाम का बेनिफिट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोले हाँ सर। समझ में आ गई बात? तो परचेज गुडविल का हमने पेमेंट किया, 49 लाख रुपीस पेमेंट किया, तो कैश गया, कैश -49, गुडविल असेट में प्लस कितना? 49, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सेटिस्फाई? लॉजिक समझ में आया? क्यों परचेज गुडविल रिकॉर्ड होती है? क्योंकि परचेज गुडविल का हम पेमेंट करते हैं, और गुडविल का पेमेंट क्यों करते हैं वो भी समझ में आया, क्योंकि गुडविल वो रेप्यूटेशन है जिसकी वजह से कस्टमर बार बार उस जगह पे, उस बिजनेस पे आ रहा है। जितनी ज्यादा रेप्यूटेशन उतना ज्यादा गुडविल का अमाउंट। क्लियर? समझ में आई बात? तो इट अराइजेस ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। परचेज गुडविल कब अराइज होती है? जब आप बिजनेस को परचेज करते हो। इट इज एन एसेट फॉर द कंपनी। हम कंपनी नहीं, आप बिजनेस फर्म की बात कर रहे हैं तो हम फर्म की ले लेते हैं। इट इज एन एसेट फॉर द फर्म, इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। तो आज के वीडियो में हमने गुडविल का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम गुडविल के
प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। करेक्ट? टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू।